नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। जौनपुर की केराकत पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत बनाम अज्ञात सफल नाम मुकदमा पंजीकृत होने के 14 घंटे के अंदर करते हुए घटना कारित करने वाले 4 अभियुक्तों को मैं आला कत्ल घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि 20 मार्च को 8 बजे थाना केराकत पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना गद्दी क्षेत्र में सोहनी पौनी मार्ग पर महेंद्र प्रताप के खेत में एक पुरुष का शव पड़ा है। मौके पर क्षेत्राधिकारी केराकत प्रभारी निरीक्षक फील्ड यूनिट के द्वारा तत्काल पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पहचान करने की काफी कोशिश की गई। इसके क्रम में पड़ोसी जनपद वाराणसी, गाजीपुर तथा आजमगढ़ व जनपद के समस्त थानों की सूचना दी गई। शव को पंचनायात्मक कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु सदर मर्चरी रवाना कर दिया गया है। मेरे भाई का 2 दिन पहले हत्या हो गई थी, जिससे 100 केराकत बरामद हुई सानी गांव में। और केराकत थाने के सीओ इंचार्ज और थाना एसओ क्राइम ब्रांच के त्यागी सर नाम है ना, त्यागी सर, ये सारी टीम काफ़ी मेहनत की हमारे भाई के न्याय दिलाने में। हत्या करने वाले सब पकड़ा गए हैं, मुझसे बयान भी कराया गया। मैं संतुष्ट हूँ और कठोर से कठोर सज़ा देने की अब मैं इस थाने से अपेक्षा रखता हूँ। आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार सिंह। पिताजी का नाम? श्री चंद्रमोहन सिंह। मृतक आपके कौन थे? मेरे भाई थे, बड़े भाई थे। मुकदमा आप ही ने लिखवाया? जी, मैं ही लिखवाया। 20 तारीख को मृतक ब्रिजेश अपना घर जो पहाड़िया में पड़ता है वहाँ से वैगनर गाड़ी लिया और उसमें दारू का बॉटल्स लिया, कुछ खाने का सामान लिया। फिर वहाँ से आके खाना खाया, फिर दारू पिए। फिर जाके एक चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जहाँ ये अभियुक्त सरोजा देवी उनका ससुराल पड़ते हैं। और ये सरोजा देवी का घर पर वो पहुंचता है तो वहाँ जो है उनका गाड़ी जहाँ गांव के पास रुक जाता है। फिर इसके बाद वो अपना मोबाइल का तलाशी करने लगते हैं, क्योंकि वो दारू का नशे में मोबाइल कहाँ रखा है वो भूल गए हैं। तो उसी गाड़ी के पास से एक लड़का जो जाता है, सोनू नाम का लड़का, उनसे ये कहता है आपके पास मोबाइल हो तो मेरा मोबाइल में कॉल करके एक बार चेक कर लो ताकि मेरा मोबाइल कहाँ है मैं ढूंढ सकूं। तो ये सोनू लड़का ने एक मिस कॉल देता है, फिर जो है फिर कॉल देता है। फिर जैसा घंटी बजती है वो अपना गाड़ी में जहाँ सीट के नीचे जो पड़ा हुआ है वो मोबाइल उठा के फिर इनसे 5 सेकंड बात करके फिर काट देता है। इसके बाद फिर वो जो औरत है जो सरोजा देवी, उनको जो है उनके पास जाने का वो उनको बुलाते हैं। फिर उनका हस्बैंड भी साथ में रहता है। तो उन्होंने उनका जो महिला है उनका भाई मनीष को फ़ोन करती है। तो मनीष जो है वहाँ से अपना मित्र दीपू के साथ गाड़ी में तुरंत वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद फिर दोनों के बीच में क्या बातचीत और कैसीनू होती है। फिर उन्होंने वहाँ से उनके पास जो रॉड है, रॉड से इनका सिर पर मारता है। फिर इसके बाद इनको गाड़ी में लेटा के फिर वहाँ से लेके आ गया। फिर हमारा जो है थाना गद्दी करके एक हमारा चौकी है, वो उस चौकी क्षेत्र में ले आते हैं। ले आके वहाँ गेहूं के खेत में उनको डाल के फिर ईंटों से मारता है। तो इसके बाद फिर ये वैगनार गाड़ी ले जाके दूर में जो है दूसरा जगह जो चौबेपुर थाना क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ जो है ये वैगनार गाड़ी को भी जला देते हैं। तो इतना घटना होती है। इसके बाद जो है डेड बॉडी का जानकारी हमको पुलिस को मिलती है, परसों मिली है। तो मिलने के बाद फिर वो डेड बॉडी क्योंकि उस समय तक शनाख्त नहीं हो पाई, फिर वहाँ से केराकत पुलिस ने उनको ले आके फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आया। पोस्टमार्टम का समय में तब जो है जानकारी मिलती है ये व्यापारी का जो बनारस का रहने वाला है उस व्यापारी का शव है। तो तुरंत उनका घर का खबर कर देते हैं। तो खबर करने के बाद फिर वो उनका घर वाले वहाँ लोकल पहाड़िया जो थाना क्षेत्र में उधर बनारस में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। फिर इसके बाद आके कल जो है हमारा
केराकत थाने पर आए, तहरीर दे दिया और उनके भाई के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर 302 में अभियोग पंजीकृत किया गया। और कल आफ्टरनून से जो है हमारा केराकत पुलिस और सीओ केराकत और एसपी सिटी और यहाँ का एसओजी टीम सब लोग इस काम में जुट गए हैं। पूरा घटनास्थल निरीक्षण करने के बाद फिर कैसा घटना को अनावरण करना है मेरे द्वारा भी और एसपी जौनपुर के द्वारा भी इसका मॉनिटरिंग करते रहा। और ये लोग जो है फिर कॉल डिटेल्स के आधार पर और जो घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर जो पूरा घटनाक्रम का पूरा जानकारी हुई और रात में मात्र 24 घंटे के अंदर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ली गई और आला कत्ल बरामद कर दी गई। और जो मोबाइल फ़ोन जिसमें प्रयुक्त हुआ वो मोबाइल भी बरामद हो गए। वो सारे घटना का खुलासा भी हो गए।